हमारे पास क्वेश्चन 3 है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ़ एग्जिस्ट। हमने तमाम मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। अगर एग्जिस्ट करता है तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का हमारे पास फार्मूला क्या है। इसमें फ़र्ज़ करने हमारे पास मैट्रिक्स एम है, हमने उसका इन्वर्स फाइंड करना है, तो उसके लिए एडजॉइंट ऑफ एम डिवाइडेड बाई एम डिटर्मिनेंट। मैट्रिक्स एम के एडजॉइंट को डिवाइड कर दें उसके डिटर्मिनेंट पर, तो वो हमारे पास इन्वर्स आ जाता है उस मैट्रिक्स का। लेकिन यहाँ जो डिटर्मिनेंट है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा तो ही उसकी इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर वो ज़ीरो आ गया तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, अब हम सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। डायगोनल एलिमेंट्स माइनस नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, ये 0 -6, इसका आंसर आ गया -6। ये 0 नहीं आया तो इसलिए इसका इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा। तो अब हम इसका एडजॉइंट फाइंड कर लेते हैं ए का। इसका एडजॉइंट क्या होगा, इसमें इन दोनों की प्लेस जो है वो चेंज करनी है, उनके साइन चेंज करने हैं। जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनकी जगह चेंज करनी है, और जो नॉन डायगोनल है उनके साइंस या सिंबल्स चेंज करने हैं। ठीक है, इसका एडजॉइंट आ गया, इनकी जगह चेंज और इन दोनों के साइन चेंज करने हैं हमने, वो इसका एडजॉइंट आ जाता है। अब हम इन्वर्स में वैल्यूज़ पुट करेंगे। ए का इन्वर्स क्या होगा, इस एडजॉइंट को हमने डिवाइड करना है इसके डिटर्मिनेंट पर। ये हमारे पास एडजॉइंट आया ए का, इसे हम डिवाइड कर देंगे इसके जो डिटर्मिनेंट है उस पर। तो हमारे पास ये आ जाएगा 0 ओवर -6, -3 ओवर -6, -2 ओवर -6 और -1 ओवर -6। हमने इस पर डिवाइड कर दिया सबको। ये हमारे पास 0 आ गया, ये 1/2 आ जाएगा हमारे पास, ये कट के इससे ये माइनस माइनस कट जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2। इस तरह ये भी कट जाएंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/3। ये माइनस माइनस से कट गया और 1 और ये 3, उसके बाद ये माइनस माइनस से कट गया, तो ये आ जाएगा 1/6। ये इसका इन्वर्स आ गया ए मैट्रिक्स का। उसके बाद बी मैट्रिक्स है हमारे पास, इसका भी सबसे पहले हम फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट, डायगोनल एलिमेंट्स माइनस नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। ये प्लस माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हमारे पास 1 आ जाएगा। ये 0 नहीं है तो इसके लिए इसका भी इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो अब हम एडजॉइंट फाइंड कर लेते हैं इसका। बी का एडजॉइंट क्या होगा, जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनकी जगह चेंज कर देनी है, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे उनके हमने सिंबल्स चेंज करने हैं। ये हमारे पास एडजॉइंट आ गया इसका। इस एडजॉइंट को हम डिवाइड कर देंगे इसके डिटर्मिनेंट पर, तो हमारे पास आ जाएगा इसका इन्वर्स डिवाइड बाई 1। तो हमारे पास ये सेम एज इट इज़ आ जाएगा। ये हमारे पास इसका इन्वर्स आ गया बी मैट्रिक्स का। उसके बाद सी मैट्रिक्स है। सी मैट्रिक्स का सबसे पहले डिटर्मिनेंट, इसमें डायगोनल एलिमेंट्स, इसे मल्टीप्लाई करना है माइनस के जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनके मल्टीप्लिकेशन। ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 18 माइनस, ये हो जाएगा 18। इसका आंसर 0 आ गया। ये 0 आ गया तो इसलिए इसका इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। इन्वर्स सिर्फ उस वक्त एग्जिस्ट करता है जब इसका डिटर्मिनेंट 0 ना हो, लेकिन यहाँ 0 आ गया तो इसलिए इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। इन्वर्स ऑफ सी नॉट एग्जिस्ट, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता।
अब डी मैट्रिक्स, इसका मॉड या डिटर्मिनेंट, ये 2 इससे कट जाएगा, ये आ जाएगा 1 - 3/4। ये हमारे पास जब हम इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/4। ये हमारा 0 नहीं आया तो इसलिए इसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा। तो अब एडजॉइंट फाइंड कर लेते हैं इसका। एडजॉइंट ऑफ डी इज़, जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनकी जगह चेंज और नॉन डायगोनल के साइन चेंज, इनकी जगह चेंज कर दी और इनके हमने सिंबल्स चेंज कर दिए। तो ये हमारे पास आ गया एडजॉइंट। अब इन्वर्स के लिए इसको डिवाइड करेंगे इसके डिटर्मिनेंट पर, तो हमारे पास वो उसका आंसर आ जाएगा। हमने डिवाइड कर दिया एडजॉइंट ऑफ डी को उसके डिटर्मिनेंट पर। ये अब हम सिंप्लीफाई करेंगे इसे। ये ओवर के नीचे एक और ओवर है तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इन सब से। ये 4 जो है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया। इसे अब सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा ये एक मैट्रिक्स, ये हमारा इसका इन्वर्स आ गया। अब हम एक दफ़ा दोबारा देखते हैं कि हमने क्या सीखा इस लेक्चर में। हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का फाइंड करना था कि रेजिस्ट करता है। तो हमारे पास इसका फार्मूला था एडजॉइंट ऑफ m और उसके डिटर्मिनेंट पे डिवाइड करें, लेकिन डिटर्मिनेंट जो वो 0 नहीं होना चाहिए। हमने पहले डिटर्मिनेंट फाइंड किया, उसके बाद वैल्यूज़ पुट किया, आंसर आ गया हमारे पास। तमाम में इसी तरह किया। यहाँ इसमें जो चूँकि ये डिटर्मिनेंट जो है वो 0 आ गया था इसलिए इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता था, इसलिए कंडीशन सेटिस्फाई नहीं की। उसके बाद हमने डी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड किया, एडजॉइंट फाइंड किया। इसमें ये ओवर के नीचे एक और ओवर था ना, तो इसलिए ये 4 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया।